हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ अभिषेक वशिष्ठ, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही हॉट टॉपिक की, जो है सेक्शन 43B ऑफ सेक्शन एच ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ये सेक्शन बात करता है कि आपको जो खर्चा अलाउ होगा अंडर इनकम टैक्स एक्ट, दैट विल बी ओनली ऑन द पेमेंट बेसिस rather than accrual basis. According to this section, any sum payable by SSC to any micro or small enterprise, या ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मीडियम एंटरप्राइज के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो दैट मीन्स अगर आप किसी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को पेमेंट करते हैं तो आपको अंडर सेक्शन 15 ऑफ MSME डेवलपमेंट एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको एक्चुअल पेमेंट बेस पे ही ये खर्चा अलाउ होगा, आपको एक्रूअल बेस पे खर्चा अलाउ नहीं होगा। अब क्वेश्चन आता है कि सेक्शन 15 ऑफ MSME एक्ट क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, आपको विद सप्लायर, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, इफ यू आर मेकिंग एनी पेमेंट टू ए सप्लायर विद ए एग्रीमेंट अप टू ए लिमिट ऑफ 45 days और according to the appointed day, only on that basis you will be allowed a expense. Now the question is, what is appointed day? Appointed day means कि आपकी जब गुड्स और सर्विसेज आपने रिसीव करी हैं उसके विद इन द 15 days में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। इन केस यू आर नॉट हैविंग एन एग्रीमेंट विद योर सप्लायर, इन केस यू आर हैविंग एन एग्रीमेंट विद योर सप्लायर एंड विद ए सर्टेन टाइम पीरियड, सो आपको वो टाइम पीरियड मिलेगा मैक्सिमम ऑफ 45 days। तो अगर मैं समराइज करूं सेक्शन 43BH को, तो ये बताता है कि आपको अपने सप्लायर की जो पेमेंट है विद ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 45 days इफ यू आर हैविंग एन एग्रीमेंट विद हिम, और इफ यू आर नॉट हैविंग एन एग्रीमेंट विद हिम, देन अप टू द 15 days आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको वो खर्चा एक्चुअल पेमेंट बेस पे अलाउ होगा। सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट अस सपोज you are having a supplier and who has supplied the goods to you on 10th of March and you are having an agreement with him. So that means an agreement is having the period of the, let us say, 50 days. So now you are having the only 45 days to making a payment. So 10 plus 45 days, that means up to the 5th of April you can make a payment to him. Now let us say you are not having an agreement with him, then that means आपको गुड्स रिसीव हुआ 10th of March को और आपको 15 days मिलेंगे पेमेंट करने के लिए, तो आपको मिलते हैं 25th of March। बट एज यू आर मेकिंग ए पेमेंट ऑन लेट अस से ऑन 26th March itself, तो आपको वो खर्चा अलाउ हो जाएगा बिकॉज दैट इज ए पेमेंट इज एक्चुअली बीन मेड इन द सेम ईयर। सो दैट मीन्स कि आपको 31st March तक आप वो पेमेंट अलाउ कर सकते हैं और आपको कोई डिसअलाउंस नहीं होगा, कोई भी आपको डिसअलाउंस करके 43 में डिसअलाउंस नहीं होगा आपका। सो दैट मीन्स आपको 45 days का पीरियड मिलेगा और 15 दिन का ही पीरियड मिलेगा। आई थिंक दैट इज एंड फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर अस विद अस फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।